राम राम सभी को। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र व मंगल विवाह के मुख्य कारक ग्रह माने गए हैं। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र की और किसी स्त्री की कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्त्री की कुंडली में मंगल के ऊपर आने वाले प्रभाव यह बताते हैं कि इस स्त्री का पति किस प्रकार का होगा, और पुरुष की कुंडली में शुक्र पर आने वाले प्रभाव यह बताते हैं कि इस पुरुष की पत्नी कैसी होगी, उसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, वो किस बैकग्राउंड से आएगी, लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। ये सब कुछ किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र के द्वारा देखा जा सकता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। अधिकांशतः विवाह टूटने के पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पाए जाते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों के मन में शादी से पहले यह डर होता है कि मैं जिस लड़के से शादी करूंगी या मैं जिस लड़की से शादी करूंगा वो मेरे लिए लॉयल होंगे या नहीं होंगे, उनके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं होंगे, वो मुझे चीट तो नहीं करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी अक्सर ये प्रश्न लेकर आते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए जिस लड़के को ढूंढ रहे हैं, जैसा लड़का हम चाहते हैं, क्या वैसा लड़का हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिस लड़के से अभी हमारी बात कर चल रही है उस लड़के की कुंडली में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग तो नहीं है। सेम लड़के के पेरेंट्स भी अक्सर इस तरह की कुंडली लेकर आते हैं कि ये लड़की हमने पसंद की है, इस लड़की की कुंडली में किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग तो नहीं है, चीटिंग के योग तो नहीं है, ये लड़की क्या परिवार को संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। क्योंकि अभी तो देखो अतुल सुभाष वाला केस जब से आया है तब से तो लड़कों के मन में और भी बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि भाई पता चला कि लड़की ने झूठा केस डाल दिया और उसके बाद इतना हरस किया फैमिली को, लड़के को इतना हरस किया कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। तो विवाह से पहले किसी लड़के या लड़की की कुंडली में यह सब कुछ देखकर उनको ज्योतिष शास्त्र की सहायता से मार्गदर्शन दिया जा सकता है कि आपके स्पाउस के इस तरह के नेचर बिहेवियर की संभावना है अथवा नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिएगा किसी पुरुष की कुंडली में दिखता है कि इसकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, तब ऐसे में हमारे पास समाधान क्या है? क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं वो तो अपना कोई प्रभाव बदलेंगे नहीं। तो देखिएगा होता क्या है कि कोई भी इंसान जब चीट करता है तो उसके पीछे का एक कारण होता है। जन्म कुंडली के माध्यम से उस कारण को समझकर उस कारण पर अगर आप वर्क करने की कोशिश करेंगे तब वहां पर संभावना होती है कि हम उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योगों के प्रभाव को कम कर दें। मान लीजिएगा कोई पुरुष बहुत ज़्यादा र्यूड है, अपनी वाइफ के साथ प्यार से बात नहीं करता, उसको टाइम नहीं दे पाता, वाइफ की फिजिकल सेक्सुअल नीड्स को नहीं समझ पाता, इमोशनल नीड्स को नहीं समझ पाता, तो ऐसे में वाइफ कहीं ना कहीं इमोशनली वीक होकर बाहर कुछ सहारा ढूंढेगी और वहां पर वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। हस्बैंड को जब पता चलेगा तो वो अपने विवाह को खत्म करेगा। तो ऐसे में अगर हम जन्म कुंडली में देखें कि किसी पुरुष का नेचर बिहेवियर इस तरह का है और वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वहाँ पर उन लोगों को सलाह दी जा सकती है कि आप दोनों आपस में बैठें, प्यार से बातें करें, या हस्बैंड को पहले से सचेत किया जा सकता है कि भाई साहब आपका जो अपनी वाइफ के लिए एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है और इस नेगेटिव एटीट्यूड का परिणाम ये होगा कि आपकी वाइफ आपको छोड़कर जा सकती है। तो इस तरह से डील करके हस्बैंड वाइफ के बीच की दूरियों को कम किया जा सकता है और उनके बीच में आने वाले तनाव की संभावना को खत्म किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नियम अनुसार ही नंदी नाड़ी का एक चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें गुरुदेव श्री आर.जी. राव लिखते हैं कि इस पुरुष की पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली जाएगी। तो आज कि इस वीडियो में मैं जिन योगों के पर डिस्कस करने वाला हूं वो योग आप भी देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में मिलते हैं तो वहां पर संभावना होती है कि आपकी वाइफ आपको चीट कर सकती है। तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये नंदी नाड़ी का चार्ट है और बहुत पुराना चार्ट है। कितना पुराना चार्ट है मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि वर्ष 1800 तक तो इसकी डेट ऑफ बर्थ ये ग्रह स्थिति मिली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ बनी नहीं है। 1700 के आसपास भी मैंने देखा तो यह ग्रह स्थिति बनी नहीं है, यानी कि लगभग 300-400 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा पुराना ही है चार्ट हो सकता है, क्योंकि नाड़ी ग्रंथों में बहुत ही प्राचीन चार्ट, बहुत ही पुराने ऋषियों द्वारा लिखे हुए चार्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य केवल यह है कि योग क्या होते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी
कुंडली में, स्त्री पुरुष की कुंडली में मंगल और शुक्र दो प्राइम प्लैनेट होते हैं मैरिड लाइफ को एनालिसिस करने वाले। इन पर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे या नहीं होंगे, वाइफ या हस्बैंड का नेचर बिहेवियर कैसा होगा। तो ये मेल हॉरोस्कोप है। अब मेल हॉरोस्कोप है तो इस पुरुष की अगर मैरिड लाइफ को जानना है तो हम किससे जानेंगे? शुक्र के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुक्र की स्थिति देखते हैं कि शुक्र पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, तो वाइफ का नेचर बिहेवियर कैसा होगा। वाइफ का नेचर बिहेवियर पता चलेगा तो हमें ये भी पता चलेगा कि वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख सकती है या नहीं रख सकती। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोई स्त्री है कि ठीक है घर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत बड़ा क्लेश चल रहा है, हस्बैंड पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, हस्बैंड के साथ बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, मगर फिर भी वो अपने रिश्ते के लिए समर्पित है, मगर फिर भी वो अपने रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से ईमानदार है, किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचती नहीं है। और एक स्त्री ऐसी होती है कि ठीक है सब कुछ ठीक भी चल रहा है मगर फिर भी उसको दूसरों के बारे में सोचना है। तो ये सारा नेचर बिहेवियर पता चलता है किसी मेल के हॉरोस्कोप में शुक्र के द्वारा। तो शुक्र को हम देखते हैं कि शुक्र यहाँ पर छठे भाव में कर्क राशि में बैठा है। सामान्यतः भृगुनंदी नाड़ी में लगन नहीं लिया जाता, किंतु इस चार्ट में लगन लिया गया है तो इसलिए हम लगन के आधार पर भी ये विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो शुक्र कहाँ बैठा है? कर्क राशि में और 6th हाउस में बैठा है। किसके साथ में बैठा है? गुरु के साथ में। तो शुक्र और गुरु का यहाँ पर योग बनता है। अब देखिएगा आप, शुक्र कौन हो गया? इस जातक की पत्नी हो गई। गुरु क्या है? गुरु स्वाभिमान को दिखाता है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि वाइफ के अंदर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अब गुरु क्या है? गुरु सात्विक नेचर का ग्रह है, गुरु व्यक्ति को ईमानदारी देता है। अब बात आती है कि अगर गुरु किसी स्त्री पुरुष को ईमानदारी देता है तो यहाँ पर शुक्र के साथ गुरु युति में है, तो वाइफ को यह ईमानदारी क्यों नहीं दी कि वो अपने रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से लॉयल रहे। और यहाँ पर तो गुरु उच्च का भी है। सामान्यतः पाराशरी में कहता है ना कि भाई उच्च का गुरु व्यक्ति को बहुत अच्छा नेचर देता है, ईमानदार बनाता है, पांडित्य देता है। अब यहाँ तो शुक्र जो है पत्नी का कारक ग्रह है, वो गुरु के साथ बैठा है, उसके गुरु के साथ बैठा है, तो यानी कि वाइफ को बहुत ज़्यादा लॉयल बनाना चाहिए था, ईमानदार बनाना चाहिए था, यानी गुरु जैसा जो नेचर है वो देना चाहिए था, किंतु नहीं दिया। रीजंस क्या है देखिएगा। पहले तो हम शुक्र के बारे में जान लेते हैं। शुक्र गुरु के साथ में बैठा है और नाड़ी ज्योतिष का जैसा कि नियम है एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्क राशि के त्रिकोण में आती है मीन राशि। ठीक है, मीन राशि में कौन बैठा है? मंगल बैठा है, राहु बैठा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं शुक्र गुरु मंगल और राहु का योग है। अब आप इस योग को अगर समझेंगे ना तो आपको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी कि वाइफ का नेचर बिहेवियर कैसा है। देखिएगा, शुक्र पत्नी होगी, गुरु क्या दे रहा है? स्वाभिमान दे रहा है। और मंगल क्या दे रहा है? एग्रेशन दे रहा है, गुस्सा दे रहा है। और राहु क्या दे रहा है? राहु दे रहा है उस गुस्से में, एग्रेशन में बहुत ही ज्यादा विस्तार, यानी कि पत्नी के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ईगो है। मगर वो ईगो और एटीट्यूड है किस चीज़ का, इसको देखते हैं। देखिएगा, क्योंकि ईगो और एटीट्यूड होने के लिए आपके पास कुछ तो गुण होना चाहिए ना। या तो आप सुंदर हो या आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, कुछ तो होना चाहिए ना। अधिकांश लड़कियों में वैसे तो सुंदरता अपने आप में पर्याप्त होती है उनकी एटीट्यूड और ईगो के लिए। अगर मेरी शक्ल अच्छी है, मैं मेकअप करके बढ़िया सी दिखती हूँ, तो मैं संसार में सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाली हूँ, अगर ऐसा देखा जाता है। बाकी सारी लड़की नहीं होती, बहुत सारी लड़की डाउन टू अर्थ भी होती हैं, सुंदर होती हैं दिल से भी और बाहर से भी। मगर बाहर से सुंदर और अंदर से खराब लड़कियों के क्या योग होते हैं वो इस कुंडली में देख लीजिएगा। तो देखिएगा, शुक्र के साथ में जो त्रिकोण में प्लैनेट आता है वो मंगल आता है। शुक्र स्त्री हो गई, मंगल हो गया एनर्जी, यानी कि इस स्त्री का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। साथ में राहु बैठ गया, यानी कि उस एनर्जी लेवल को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हाई कर दिया। ज्योतिष में कहा जाता है कि मंगल और शुक्र का योग व्यक्ति को सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा देता है, सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा देता है। अब पत्नी कारक जो है शुक्र, उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है, फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ी। और राहु का तो काम ही होता है विस्तार कर देना, तो राहु ने उस सेक्सुअल ड्राइव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यानी कि पत्नी की अंदर जो सेक्सुअल ड्राइव है बहुत ज्यादा है और शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर भी है। एटीट्यूड ईगो इस बात का भी है कि मैं देखने में बहुत ज़्यादा फिट हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। तो इस बात का तो ईगो और एटीट्यूड है। और सुंदरता है तो उस सुंदरता में उसको लगता है कि भाई कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऐसी लड़कियों को प्राप्त होता है या ऐसे पुरुष की पत्नी को प्राप्त होता है जिस पुरुष की कुंडली में
शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव, अगर राहु का प्रभाव आ जाए तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद शुक्र किसकी राशि में बैठा है? चंद्र की राशि में बैठा है। अब देखिए चंद्र की राशि में बैठा है तो यानी कि एक नेचर दे रहा है कि मैं रानियों की तरह अपना जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे एकदम प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट चाहिए। आप उठाकर देखिएगा कोई भी ऐसे पुरुष की कुंडली जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहती हो, बात बात पे इमोशनल हो जाती हो, बात बात पर आंसू निकालने लगती हो, बात बात पर उसकी ये कंप्लेन रहती हो कि मैं अपनी मायके में इस तरह से रहती थी, मैं अपने मायके में उस तरह से रहती थी, मुझे ये सुविधा चाहिए, मुझे ये वो सुविधा चाहिए। तो ऐसे पुरुष की कुंडली में शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर चंद्र की राशि का प्रभाव है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो चंद्र के साथ में ना गुरु का परिवर्तन है, तो नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार यहाँ पर चंद्र भी अपना प्रभाव देता है। तो चंद्र की राशि का प्रभाव भी आ गया, चंद्र का युति प्रभाव भी आ गया। तो ऐसे में शुक्र के अंदर यानी पत्नी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेक्सुअल ड्राइव भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा ईगो भी है। और इन सब में उसको ये लगता है कि भाई मेरे पति को मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब देखिएगा किसी पुरुष या स्त्री के अंदर हाई सेक्सुअल ड्राइव होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, एक प्रकृति का दिया गुण है, किसी भी स्त्री पुरुष के अंदर हो सकता है। किंतु इशू कहाँ होता है? जब वो पूर्ण ना हो पाए। आपके अंदर इच्छा है मगर इच्छा अगर पूर्ण नहीं हो पाती तो इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति इधर उधर कहीं ना कुछ करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हमें देखना होता है कि कुंडली में अगर योग है तो वहाँ पर हम किस तरह से व्यक्ति को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप कुछ ऐसा, आप अपने जीवन में ये चीज़ इन्वॉल्व कीजिएगा, कुछ ऐसा कीजिएगा ताकि आपकी पत्नी को आपसे डिटैचमेंट फील ना हो। अब यहाँ पर पत्नी के अंदर ये सब कुछ तो है, सेक्सुअल ड्राइव है, हमें पता चल रहा है, मगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ क्यों गई? तो देखिएगा पुरुष की कुंडली है तो नाड़ी ज्योतिष क्या कहती है कि गुरु हो गया जीव कारक ग्रह, गुरु वह हो गया जिसकी ये कुंडली है। आप देखते हैं इस कुंडली में ना गुरु बैठा है चंद्र की राशि में, चंद्र गुरु की राशि में बैठता है, तो यहाँ पर गुरु और चंद्र के बीच में परिवर्तन है, एक्सचेंज है। अब चंद्र क्या है? चंद्र है मूवमेंट, ट्रैवल, ठीक है। यहां पर गुरु का चंद्र के साथ में परिवर्तन होना यह दिखाता है कि इस व्यक्ति का जो वर्क प्रोफाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें ट्रैवल बहुत है। अब वर्क प्रोफाइल भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि शनि के भी त्रिकोण में चंद्र बैठे हैं। तो अगर हम शनि क्या है? कर्म है, कर्म कारक ग्रह शनि, उसके त्रिकोण में चंद्र, तो यानी कि प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल है। हो सकता है इस व्यक्ति की जॉब में बार बार ट्रांसफ़र होते हों या इसको अपने वर्क की वजह से घर से दूर रहना पड़ता हो, ये अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता या उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्र और गुरु का परिवर्तन है जो हमें ये दिखाता है। तो यहाँ पर अब होता क्या है, व्यक्ति तो ये चला जाता है अपने काम से बाहर, पत्नी को अपनी इच्छा की पूर्ति हो नहीं पाती, तो पत्नी क्या करती है? पत्नी किसी पुरुष के साथ में संबंध बना लेती है और उसके साथ में चली जाती है, क्योंकि शुक्र के साथ भी चंद्र का प्रभाव आता है। अब देखिएगा चंद्र के ना बारे में एक ज्योतिष शास्त्र में कही गई है बात कि चंद्र ना एक प्रेम का कारक ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जो कि जीवन में कलंक देने की क्षमता रखता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देने की क्षमता रखता है। क्योंकि देखिए पौराणिक कथाओं के बारे में भी अगर देखें, देखिए ज्योतिष शास्त्र में जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं ना, तो प्रेडिक्शन के लिए ना आप पौराणिक कथाओं को याद कर लीजिएगा, आपको प्रेडिक्शन देना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे चंद्र के बारे में, चंद्र की 27 पत्नियां थी, ठीक है। उसके बाद भी चंद्र ने अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, तो यानी कि ये दिखाता है कि चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट देने वाला प्लैनेट है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जिसको श्राप मिला, कलंक मिला, तो वो कलंक देने में सक्षम होता है, श्राप दिलवाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर चंद्र का प्रभाव क्योंकि पत्नी कारक ग्रह पर आ जाता है, तो इसलिए पत्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ब्लेम दिलाने में सक्षम होता है। तो इस वजह से इस जातक की पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है और भाग जाती है। और उसके बाद अगर मान लीजिएगा कि मंगल और राहु का प्रभाव यहाँ त्रिकोण में नहीं होता, तो यह संभव नहीं होता, क्योंकि वाइफ के ऊपर, शुक्र के ऊपर मंगल का इफेक्ट नहीं आता, राहु का इफेक्ट नहीं आता, तो उतनी ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव नहीं होती,
कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाती। तो यहाँ पर हम इस पुरुष को ये सलाह दे सकते हैं कि भाई साहब आप अपने वर्क पर जहाँ भी जाएं मगर अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिएगा, उनकी नीड्स को पूरा कीजिएगा ताकि वो बाहर देखी ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ना केवल वाइफ की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है चार्ट में, मगर जो जिस तरह का हॉरोस्कोप है ये 100% ये इंडिकेशन देता है कि इस पुरुष के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, क्योंकि जो सेम कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ बने ना वो गुरु के साथ भी बन रहे हैं, वो सप्तमेश के साथ भी बन रहे हैं, और इस कुंडली में शुक्र नवमेश है जो कि मल्टीपल रिलेशंस को दिखाते हैं। तो ये मल्टीपल अफेयर्स पति के भी हैं और पत्नी के भी हैं। बस हाँ ये है कि पत्नी घर छोड़कर भाग जाती है तो सब में बात खुल जाती है, पति अपने घर में ही रहता है, वो घर से बाहर जाकर लड़कियों के साथ रिलेशंस बनाता है तो बातें नहीं खुलती। बस इतना अंतर आता है। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण है कि लड़की अगर सीमा पार कर दे तो बहुत बड़ा हल्ला हो जाता है, लड़का अगर सीमा पार कर दे तो लोग उसे शांति के साथ भूल जाते हैं। ये सामाजिक दोगलापन भी हम कह सकते हैं। खैर ज्योतिष शास्त्र की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि किस तरह के योग मल्टीपल अफेयर्स देते हैं, किस तरह के योग बताते हैं कि आपका स्पाउस आपको चीट कर सकता है। इन योगों को समझने के बाद, देखने के बाद ना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि कोई भी योग आप देखकर तुरंत प्रेडिक्शन मत दीजिएगा। इस तरह के प्रेडिक्शन निकालने में ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने गलती से मान लीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि चंद्र का प्रभाव मल्टीपल अफेयर्स देता है, तो शुक्र और चंद्र की युति देखी, तो अगर आपने प्रेडिक्शन दे दिया और पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं, सामने वाले की लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपका प्रेडिक्शन गलत होगा तो आप अलग से बदनाम होंगे। अभी मैं पीछे क्लास ले रहा तो एक स्टूडेंट ने मुझसे ये बात कही थी कि सर शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव होगा तो ऐसे में कह सकते हैं कि वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, वाइफ चीट कर सकती है, लड़की मल्टीपल अफेयर्स में हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक शुक्र से नवम भाव का स्वामी, अगर लगन कुंडली हमारे पास है, लगन से नवम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, ये एक साथ प्रभाव नहीं देंगे, पंचम भाव का स्वामी ये प्रभाव नहीं देंगे, तृतीय भाव का स्वामी प्रभाव नहीं देंगे, तब तक ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये सारे जो हाउस है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हाउस है। केवल ग्रह की युति से हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब नाड़ी ज्योतिष पढ़ाते हैं ना, नाड़ी ज्योतिष की जब बात करते हैं तो मैं भी देखता हूँ कि 90% लोग जो है ना नाड़ी ज्योतिष में केवल कॉम्बिनेशंस पर बात कर रहे हैं कि शुक्र चंद्र का योग है तो ऐसा हो जाएगा, गुरु मंगल का योग है तो ऐसा हो जाएगा, शुक्र राहु का योग है तो ऐसा हो जाएगा। तो योग क्या है, एक प्रोबेबिलिटी दिखाता है। 100% प्रेडिक्शन आता है पूरी कुंडली से, और इस तरह के प्रेडिक्शन देने के लिए तो आपको पूरी कुंडली की जरूरत होती ही होती है। वरना तो क्या होगा कि आप एक गलत प्रेडिक्शन दे देंगे और उस गलत प्रेडिक्शन की वजह से सामने वाले का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह के प्रेडिक्शन जब भी दें तब दें जब आपके पास पूरी एक्सपर्टाइज हो। आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर बहुत ही डिटेल में सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जन्म कुंडली में ग्रहों के बल को समझकर प्रेडिक्शन दिया जाता है। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे जैसे सप्तम भाव एक तरह से पूरी तरह से पैक्ड है, सप्तम भाव के लिए एक बंधन योग का निर्माण हो रहा है। तो ये दिखाता है कि ये अलग ही इंडिकेशन देता है कि 7th हाउस से रिलेटेड, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा समृद्धशाली नहीं होगा। उसके बाद पाराशरी ज्योतिष की अगर बात करें, पाराशरी तो कहती है कि सप्तम भाव में दो पापी ग्रह बैठ जाएं तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। अब वैवाहिक जीवन खराब होना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से खराब होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए जब भी प्रेडिक्शन दें बहुत ही सोच समझ के दें। और एक और कारण यहाँ पर मुझे दिखता है जो कि संभव है कि इस व्यक्ति की वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हैं, क्योंकि आप देखेंगे गुरु जो जीव कारक ग्रह है ना वो उच्चता में बैठा है। तो जितना ज़्यादा एटीट्यूड वाइफ में है उतना ज़्यादा एटीट्यूड इस व्यक्ति में भी है। एटीट्यूड किस बात का, आप देखिएगा शनि जो कर्म कारक ग्रह है वो सिंह राशि में बैठा है, सूर्य के साथ में बैठा है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, सीनियर लेवल पर ये व्यक्ति काम करता है तो नेम फेम स्टेटस है, ठीक है। उस नेम फेम स्टेटस की वजह से इसके अंदर प्राउड है। और गुरु के भी त्रिकोण में मंगल और राहु हैं तो गुस्सा ही बहुत ज़्यादा है। लगन से द्वितीय भाव में मंगल और राहु का इफेक्ट है, लगन से द्वितीय भाव में मंगल और राहु का इफेक्ट है, तो यानी कि बोलचाल बहुत अच्छी नहीं है, घमंड में बात करता है,
एब्यूजिंग नेचर का है। तो वाइफ अगर कभी कुछ कहने की बोलने की कोशिश करती होगी तो वाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से डर रहता होगा, और डर से प्रेम नहीं चलता। तो इसलिए वाइफ की अपनी फिज़िकल नीड्स हैं, वाइफ को हस्बैंड से छुटकारा चाहिए। तो उसने एक सीधा सा तरीका देखा, हस्बैंड जब घर से बाहर जाता है, किसी और के साथ रिलेशन में थी, और जब ये रिलेशन खुल गए होंगे तो भाग गई होगी। आप सुनते ही अक्सर इस तरह की कहानी अभी न्यूज़पेपर में अक्सर आती हैं कि 4 बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ भागी। तो इसी तरह के योग होते हैं उन लोगों की कुंडली में जिनकी वाइफ छोड़कर भाग जाती है। योग होते हैं, मगर फिर भी मैं कहना चाहूँगा प्रेडिक्शन देने से पहले बहुत गहन विश्लेषण के बाद इस तरह के कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।